सीट में किस किस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगी है वो पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले धनवार सीट की चर्चा करेंगे, जहां से बाबूलाल मरांडी चुनावी उम्मीदवार हैं। इसके बाद राजमहल सीट पर श्री अनंत ओझा उतरे हैं। इसके बाद बोरियो सीट की अगर हम बात करें तो लोबिन हेम्ब्रिम को वहां से उतारा गया है। लिट्टीपाड़ा पे श्री बाबूधन मुर्मू है, धनबाद से बाबूलाल मरांडी है, राजमहल से अनंत ओझा है, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रिम है, लिट्टीपाड़ा से श्री बाबूधन मुर्मू। इसके अलावा महेशपुर से श्री नवनीत हेम्ब्रिम, शिकारीपाड़ा से श्री परितोष सोरेन, नाना से श्री माधव चंद्र महतो। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा पहले से बहुत ज्यादा हो रही थी। जामताड़ा, दुमका, जामा, जारमुंडी, ये ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा लगातार की जा रही थी। और हम आपको बता दें, जामताड़ा से श्रीमती सीता सोरेन चुनावी रणभूमि में उतरी है, धनबाद से बाबूलाल मरांडी है। और इसके बाद आपको लगातार हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। राजमहल सीट से अनंत ओझा है, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रिम है, लिट्टीपाड़ा से श्री बाबूधन मुर्मू है। तो देखिए एक एक सीट की आपको पूरी जानकारी देंगे। महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रिम चुनावी रणभूमि में उतरे हैं और पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी हैं, नारा से श्री माधव चंद्र महतो हैं। तो इन 80 सीटों के लिए फॉर्मूला पहले तय किया गया और अब सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी उतरेंगे, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रिम है, जामताड़ा से श्रीमती सीता सोरेन है, दुमका से श्री सुनील सोरेन है, जामा से श्री सुरेश मुर्मू है, जारमुंडी से श्री देवेंद्र कुमार, मधुपुर से श्री गंगा नारायण सिंह, सारठ से श्री रणधीर कुमार सिंह, देवघर से श्री नारायण दास, पौड़ैया हाट से श्री देवेंद्र नाथ सिंह है, गोड्डा से श्री अमित कुमार मंडल है, महगामा से अशोक कुमार भगत। कोडरमा सीट बहुत ही हॉट सीट है और यहाँ पर नीरा यादव चुनावी रणभूमि में है, बरकट्ठा अमित कुमार यादव, बरही से मनोज यादव, बरका गांव से रोशन लाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से उज्जवल दास, बगोदर से नागेंद्र महतो, जमुआ से मंजू देवी, गांडे सीट श्रीमती मुनिया देवी को दी गई है, गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी हैं, बरमो से रविंद्र पांडे, बोकारो से बिरंची नारायण, चंदन कियारी से अमर कुमार बाउरी। देखिए इस पर भी मोहर लग गई है। सिंदरी से तारा देवी है, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा है, झरिया से श्रीमती रागिनी सिंह है, बागमारा से शत्रुघ्न महतो, बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी, बाबूलाल सोरेन घाटशिला से है, पोटका से मीरा मुंडा है, पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी से चुनावी रणभूमि में, सरायकेला से चंपाई सोरेन है। देखिए ये बहुत ही हॉट सीट, सरायकेला चंपाई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाल में ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और इन्हें सरायकेला सीट दी गई है, जहां से ये चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। चाईबासा से गीता बलमुचू है, मझगांव से बड़कुंवर गगराई, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा है, चक्रधरपुर से शशिभूषण सम्मत, सोनाराम बोधरा खरसावा से, तोरपा से कोची मुंडा, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा। इसके अलावा खिजरी सीट की बात करें तो राम कुमार महान और झारखंड की राजधानी रांची से सीपी सिंह खुद चुनावी रणभूमि में है, हटिया से नवीन जायसवाल है, कांके से जीतू चरण राम, मंदार से सन्नी टोपो, अरुण उराव, सीसाई से गुमला से सुदर्शन भगत चुनावी रणभूमि में है, बिशुनपुर से समीर उराव को चुनावी रणभूमि में उतारा गया है। और इसके साथ साथ और भी उम्मीदवारों की अगर हम चर्चा करें तो सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा है, कोलेबिरा से सुजान जोजो है, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से प्रकाश राम है, पांकी से कुशवाहा शशि भूषण मेहता, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया है, विश्रामपुर से श्री रामचंद्र चंद्रवंशी है, छतरपुर पुष्पा देवी भुइया, हुसैनाबाद कमलेश कुमार सिंह, गढ़वा सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर भानु प्रताप शाही। तो कुल मिलाकर 66 सीटों पर बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है और ये लिस्ट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है कि बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन से प्रमुख नाम हैं जिन्होंने इस बार चुनावी रणभूमि में उतरकर अपनी किस्मत आजमानी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा है ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में दिनांक 15/10/2024 को संपन्न हुई
और बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो देखिए, बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। 66 सीटों को लेकर उम्मीदवारों का नाम अब सामने है और इसी को लेकर पूरी तैयारी पहले से की जा रही थी। बैठकों का दौर लगातार जारी था। 66 सीटों में से कुछ सीटें बहुत हॉट सीट है, जिस पर बीजेपी ने अपनी तमाम बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी रणभूमि में उतारा है ताकि लड़ाई कांटे की टक्कर की हो। और ऐसी ही तैयारी बीजेपी की तरफ से भी इस बार की गई है। 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम चुनावी रणभूमि में है। बरही से मनोज यादव है। 66 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी चुनावी रणभूमि में उतर रही है और अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है और ये लिस्ट जारी कर दी गई है। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा पहले से की जा रही थी और गांडे से मुनिया देवी है। तो देखिए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह से बीजेपी ने अपने चुनिंदा उम्मीदवारों का चयन किया है। सरायकेला से चंपाई सोरेन है। इसके अलावा सीपी सिंह की बात करें तो वो रांची से है। हटिया से नवीन जायसवाल है। कांके से जीतू चरण राम है। सोनाराम बोदरा खरसावा से है। चक्रधरपुर से शशि भूषण संबद है। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनावी रणभूमि में है। मझगांव से बड़कुंवर गगराई, चाईबासा से गीता बलमोचू। तो देखिए, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में बहुत सारे महत्वपूर्ण नामों को भी शामिल किया गया है जो चुनावी रणभूमि में उतरकर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। जनता इनको कितना प्यार देगी, कितना वोट देगी, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ झारखंड में चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी इन तमाम नेताओं की तरफ से की जा चुकी है। बरही से मनोज यादव चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, उम्मीदवार बनाए गए हैं। कोडरमा से नीरा यादव उम्मीदवार हैं। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी की तरफ से अपनी 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। गांडे से मुनिया देवी है। तो देखिए, इस वक्त रांची से आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंधित इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट आ गई है। बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 66 विधानसभा सीटों पर जहां बीजेपी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम लिस्ट के जरिए प्रकाशित कर दिए गए हैं। बताया गया है कि ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और पूरी तैयारी इनकी तरफ से की जा चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी झारखंड में लगातार होता रहा और चुनावी तैयारियां पहले से की जा रही थी। पहले सीटों का फॉर्मूला तय हुआ और उसके बाद 66 सीटों पर जब बीजेपी की सहमति बन गई तो लिस्ट भी तैयार हो गई। चंपाई सोरेन को आप देख रहे हैं, ये सरायकेला से चुनावी रणभूमि में है। और देखिए, चाईबासा से गीता बलमोचू है। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर पहले से चर्चाएं चल रही थी कि इस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा और नाम अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठकों के दौर के बाद लिस्ट पर भी मोहर लग गई है, नामों पर मोहर लग गई है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, तो दूसरी ओर फॉर्मूला तय होने के साथ साथ अब उम्मीदवारों के नाम भी जारी हो गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन कहां से उम्मीदवार होगा। और ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। धनवार, राजमहल, बोरियो, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, ये सारी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को चुनावी रणभूमि में उतारेगी। और देखिए, इस लिस्ट में एक बार फिर से नजर डालते हैं। धनवार से बाबूलाल मरांडी है। राजमहल सीट से अनंत ओझा बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम चुनावी रणभूमि में है। इसके अलावा अगर हम लिट्टीपाड़ा की बात करें तो बाबू धन मुर्मू यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो एक एक करके सभी उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने है। ये कुल मिलाकर 5 सीटें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की तरफ से किस किस उम्मीदवार का नाम सामने रखा गया। ये सभी ऐसे उम्मीदवार हैं जो इन तमाम सीटों से
इस बार चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और अपनी किस्मत आजमाएंगे। जनता कितना प्यार देगी, कितना प्रेम देगी, कितना स्नेह देगी, कितने इनके वादों पर भरोसा जताएगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये नाम आप देखिए। अब आगे चलते हैं, शिकारीपाड़ा सीट है, यहां से परितोष सोरेन जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। नाला से माधव चंद्र बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जामताड़ा से सीता सोरेन चुनावी रणभूमि में है। देखिए हेमंत सोरेन के घर से ही है और साथ ही साथ बहुत सारे विवाद हुए थे और इसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुई थी। सीता सोरेन की अगर हम चर्चा करें, बड़ी बहू हैं ये। और दुमका से सुनील सोरेन है। इसके अलावा जामा से सुरेश मुर्मू और देखिए घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को उतारा गया है चुनावी रणभूमि में। बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। पोटका से मीरा मुंडा चुनावी रणभूमि में है। इसके अलावा अगर हम बात करें जमशेदपुर पूर्वी से तो पूर्णिमा दास इस बार चुनावी रणभूमि में बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है। और देखिए सरायकेला से चंपाई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, इस सीट को लेकर चर्चा चल रही थी। खरसावां से सोनाराम बोदरा, गीता कोड़ा की अगर हम बात करें तो ये जगन्नाथपुर से चुनावी रणभूमि में होंगी, बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके अलावा घाटशिला से बाबूलाल सोरेन है। तो एक एक करके सारी लिस्ट हमने आपको बता दी है। कुल मिलाकर 66 सीटें हैं जिस पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम जारी कर चुकी है। और एक बार फिर से आपको धनवार सीट की जानकारी दें। बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से हैं, राजमहल से अनंत ओझा हैं, बोरियो से। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खूंटी से नीलकंठ मुंडा बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम हटिया सीट की बात करें तो नवीन जायसवाल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कांके से जीतू चरण राम बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सन्नी टोप्पो जो है वो मांडर क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सीसई से अरुण उराव है। तो एक एक करके सीटों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गुमला से सुदर्शन और जारमुंडी, माधोपुर, सारठ, देवघर, पड़ैयाहाट ये भी मुख्य सीटें हैं। और इधर ये नाम आप पढ़ पा रहे होंगे, उम्मीदवार जो है वो देवेंद्र कुंवर है। गंगा नारायण सिंह जो है वो अगर हम बात करें तो माधोपुर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सारठ से रणधीर कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इसके अलावा देवघर से नारायण दास, पड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने पूरी तरीके से कर ली है। एक तरफ जहां सीटों का फॉर्मूला पहले तय किया गया तो दूसरी तरफ ये लिस्ट आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर 66 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और देखिए एक बार फिर से आगे की सीटों पर चलते हैं। गोड्डा अमित कुमार मंडल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए। महागामा से अशोक कुमार भगत उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा कोडरमा से नीरा यादव उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके साथ साथ अमित कुमार यादव, बरका कट्ठा से, बरही से मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। एक एक सीट का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नाम जान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। और देखिए इन्हीं सीटों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। सर अभी बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट